वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम के बाद आज हम फिर वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार पूरी उम्मीद से हम इस अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल। एनसीईआरटी में हम जो भी टॉपिक्स हैं 11th एंड 12th में, उन सब टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज से हम ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इस जर्नी में मैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सब चीज़ें डिस्कस करूंगा आपके साथ। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इस पे क्वेश्चंस नीट में आए हैं या जिन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बनती है, उन सब को हम मेंशन करेंगे, उन सब चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो हमने पहला ही चैप्टर जिसको सिलेक्ट किया है, दैट इज चैप्टर 3 क्लास 12th की एनसीईआरटी है। इसका टाइटल है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास 7 सब टॉपिक्स हैं। 7 सब टॉपिक्स में से हमने सबसे पहला टॉपिक जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसके बाद सेकंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड टॉपिक इज़ गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सिक्स्थ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, and seventh pasteurization and lactation. We will discuss all that step by step in the sequence way. Firstly, we will start male reproductive system. Dear students, male reproductive system के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाकर हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनकी बात हमें यहाँ पे करनी होगी। इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनिटला। ये सब स्ट्रक्चर्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। तो इन सब की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं। इस डायग्राम को देखकर हम सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम जो आपके सामने डिस्प्ले हम कर रहे हैं, इट इज़ द डायग्रामिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट इट इज़ साइड व्यू। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिनको हमने मेंशन करना है और इम्पॉर्टेंटली उनकी बारे में बात करनी है, उनको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। सबसे पहले जिस चीज़ की बात करेंगे, दिस इज़ द टेस्टिस। दिस पार्ट, ये टेस्टिस 2 ही नंबर होते हैं मेल में, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। उसके अलावा दूसरी बात जो चीज़ जिसका मेंशन किया था वो था इसमें एसेसरी डक्ट्स होते हैं। ये डक्ट्स जो है, ये डक्ट आप देख रहे हैं, ये डक्ट यहाँ ऊपर की ओर भी जा रही है, दीज आर नॉन एज एसेसरी डक्ट्स। उसके अलावा तीसरी बात जो यहाँ पर है वो है एसेसरी ग्लैंड्स। यहाँ पर एक ग्लैंड मेंशन किया गया है, यहाँ पर एक ग्लैंड मेंशन किया है और यहाँ पर एक ग्लैंड मेंशन किया है। स्टूडेंट्स, ये कुछ अहम स्ट्रक्चर्स हैं, इनके हम बारे में हमने बात करनी है। ये साइड व्यू था, ये फ्रंट व्यू है। इस फ्रंट व्यू को अच्छे से देखने की कोशिश करें, इस पे भी नीट में क्वेश्चन आया है। सम टाइम इस डायग्राम को आपके सामने डिस्प्ले करके रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉपरली लेबल करके कौन सा क्या स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये स्ट्रक्चर जो है, ये दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज टेस्टिस। इस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस से अराइज होने वाली ट्यूब्स जो हैं, जो टेस्टिस से डायरेक्ट अराइज होने वाली ट्यूब्स होते हैं, वो इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से छोटे छोटे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, इनका नाम वासा इफ्रेंशिया है। वासा इफ्रेंशिया से जाकर नेक्स्ट जो हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, उसका नाम एपिडाइडमस है। एपिडाइडमस से फिर आगे ये ग्रो होकर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज
वासा डिफरेंस, दिस इज अनदर डक्ट, यहाँ से अराइज हुई है। और ये अनदर डक्ट जो है वो ज्वाइन होकर आगे किसके साथ ज्वाइन होती है, यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली डक्ट, दिस स्ट्रक्चर इज द यूरिनरी ब्लैडर। उसके अलावा इसमें इसी स्ट्रक्चर को मज़ीद हम जब अच्छे से देखने की और कोशिश करते हैं, इसमें हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर जो है इसको स्माइनल वेजिकल कहते हैं, स्माइनल वेजिकल। और ये स्ट्रक्चर जो है दीज आर नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये स्मॉल छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो दिखते हैं दे आर नोन एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। याद रहे मेल के अंदर 3 एसेसरी ग्लैंड्स हैं, वन इज स्माइनल वेजिकल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और नेक्स्ट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। तीनों को यहाँ पे लिखा गया है, स्माइनल वेजिकल, नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड इज द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और उसके बाद फिर जो ट्यूब होती है वो यूरिथ्रा बन जाती है। दिस स्ट्रक्चर इज द यूरिथ्रा, दिस स्ट्रक्चर इज द यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा से आउट होकर यूरिन पास ऑन हो जाता है, स्पर्म भी पास ऑन होता है। तो इस मस्कुलर ऑर्गन को पेनिस कहा जाता है। और इसके बाहर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके बाहर ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज फोरस्किन। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से अगर हम एनसीईआरटी पे बात करेंगे, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मेंशन होती हैं, एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे नहीं लिखी जाती हैं। तो पहली बात यहाँ लिखी गई है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है कि मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो एक स्पेशल पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहा जाता है। दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्क्रोटम। इस स्क्रोटम में टेस्टिस को क्यों रखा जाता है, वाई टेस्टिस आर प्लेस्ड इन द स्क्रोटम, इसलिए बिकॉज उनका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो बॉडी के मुकाबले में, यानी इनका टेम्परेचर डाउन होना चाहिए बॉडी के मुकाबले में, इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है, अदरवाइज स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकती है। अगर टेस्टिस के शेप की बात करेंगे तो इट्स ओवल शेप, और इसकी लेंथ की बात करेंगे तो इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर है। टेस्टिस इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। इसके बाहर 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स, टोनिका वस्कुलोसा, टोनिका विजिनालिस एंड टोनिका एल्बुजिना। 3 तरह की मेम्ब्रेन्स हैं। और एक बात यहाँ पे और मेंशन की गई है, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं अंदर से टेस्टिस के अंदर। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ज्वाइन होकर स्पर्म, फिर उसके अंदर स्पर्म जब बनता है तो वो पास ऑन होकर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चले जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर उसको दिखाने की कोशिश की गई है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर इन विच द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, दैट इज द seminiferous tubule. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. Seminiferous tubule is lined by the 2 types of the cells, spermatogonia और उनको germ cell कहते हैं, और दूसरे सेल का नाम जो है सर्टोली सेल है। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं, वन इज जर्म सेल, अदर इज सर्टोली सेल। जर्म सेल और सर्टोली सेल की बात करी जा रही है। मेल cell undergo meiotic division finally leading to sperm formation while Sertoli cell provide nourishment to the germ cell। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है और इनका मकसद क्या है, और जो मेल सेल होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं। मेल सेल अराइजेज फ्रॉम द जर्म सेल, उनकी डिवीजन से होते हैं, और सर्टोली सेल जो है इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक और बात यहाँ पे मेंशन की है, दैट इज़ इंटरस्टिशियल सेल्स, उनको लीडिंग सेल्स भी कहा जाता है। लीडिंग सेल्स जो हैं दे हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज़ नोन एज एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करने में ये हेल्प करता है। उसके अलावा मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स जो हैं, एक्सेसरी डक्ट्स क्या हैं, उसके अलावा रेटाइटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडाइडमस, वासा डिफरेंशिया, और इस तरह से ये स्पर्म पास ऑन होता है। तो इसमें एक बात जो चीज़ हमें याद रखनी है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से
जो स्पर्म बनेगा वो रेट्राइटेस्टिस में जाएगा, रेट्राइटेस्टिस से जाएगा वासा एफरेंशिया, देन एपिडाइडमस, और एपिडाइडमस से पास ऑन जो होगा वासा डेफरेंस से होगा, एंड देन इट विल एंटर इनटू द एब्डोमेन वेयर द यूरिनरी ब्लैडर विल join with it urinary duct and then ejaculatory duct, and finally the sperm will pass through the urethra. तो डियर स्टूडेंट, ये जो पैरा हमारे पास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरा है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें। किस हवाले से इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमें क्वेश्चन आता है, तब तक आप इसको अच्छे से देखिए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होगी, जो भी क्वेश्चन आ सकता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।